हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज हम कुछ चीज़ें डिकोड करेंगे और साथ में रेमेडीज़ भी देखेंगे। ओके, सो आज हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में अपकमिंग टाइम, ठीक है, अभी से अपकमिंग जो टाइम आ रहा है, पकड़ लीजिए आप 2 से 3 महीने के अंदर आपके किस्मत में क्या लिखा है जो होके रहेगा। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ बोलिए, करियर बोलिए, मनी रिलेटेड बोलिए, कोई एसेट रिलेटेड बोलिए, फैमिली रिलेटेड बोलिए, कुछ भी चीज़ जो मेजर चेंज या मेजर कुछ हो सकता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज। ठीक है, सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, पूरे तरीके से टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड ये प्रेडिक्शन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ज़रूर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, और लास्ट में मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ दूंगी आपको जो अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए कि लक आप ही के फेवर में ज़िंदगी भर रहेगा। तो अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करें। 2 पाइल्स हैं आज। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCVFVMZOQ या X में से है, पाइल 1 चूज़ करें। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W में से है तो पाइल 2 चूज़ करें। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की बुकिंग्स ओपन है, तो पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शंस के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCVFVMZO या Q या X में से है तो देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आने वाले बहुत ही जल्द वाले टाइम में होकर ही रहेगा, होने ही वाला है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। We have 9 of Swords, we have King of Swords, we have the Star card. ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1, आप कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ को लेके तो स्ट्रेस्ड आउट डेफिनेटली हैं। कोई एक चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, ठीक है, जिसके चलते आपको नींद नहीं आ रहा होगा, आपको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। कि कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो बट वो काम नहीं बन पा रहा है, या अपकमिंग कोई एग्जामिनेशंस है, अपकमिंग कोई इंटरव्यूज़ है, या अपकमिंग कुछ एक बड़ा काम है जो आपको डर है होगा कि नहीं होगा, या कोई चीज़ आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका फल नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें बीच में अटकी हुई है, किसी से शादी करना है, शादी नहीं हो पा रही है, बीच में अटकी हुई है। तो इस तरीके की मुझे दिख रहा है कि आप अभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कोई एक बड़े चीज़ के लिए ही परेशान है, या तो पैसों के लिए परेशान है, या अपने जॉब के लिए परेशान है करंट, या अपने बिज़नेस के लिए परेशान है, या अपने लव रिलेटेड चीज़ों के लिए परेशान है। उस पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी होगी कि नहीं होगी, आपके फेवर में होगी कि नहीं होगी, हेल्थ आपका रिकवर होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग ले सकते हैं लीगल इशू भी में फंसे हुए हो और आपका कोई हो सकता है गलती नहीं है बट स्टिल आपको सफ़र करना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि कब ये बैटल ख़त्म होगा, कब इससे निकलेंगे भी या नहीं, या फंस जाएंगे और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है कि कोई तो एक टेंशन है जो आपको कहीं ना कहीं सोने नहीं दे रही है, चैन से रहने नहीं दे रही है, लाइफ को इंजॉय नहीं करने दे रही है, आप स्मूथली लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि नो मैटर वॉट, कितना भी अच्छा रहने की आप कोशिश करो, वो टेंशन आपको चैन से रहने नहीं देता, जिसके चलते आपको भी लग रहा है कि आपका मेंटल स्टेट बिगड़ रहा है, या मेंटली यू आर नॉट वर्किंग फंक्शनिंग वेल प्रॉपरली। तो ये चीज़ दिख रहा है, बट डेस्टिनी आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखी है। ट्रस्ट मी, हियर मी आउट। सो इन केस अगर अभी आपका कोई भी लॉस से आप गुजर रहे हो, या कोई भी टेंशन है, स्टेगनेंसी है, ठीक है, उसका रिजल्ट नेगेटिव में नहीं होगा। जैसे कि आपको लग रहा है ना, हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई हो अभी रिसेंटली, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है आपकी रिसेंटली एक जॉब छूट गई हो और अभी आपको लग रहा हो कि भाई अच्छा खासा जॉब था, पैसा कमा रहे थे, अब जॉब छूट गया, अब नया जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत टेंशन हो रहा है, पैसे कैसे कमाएंगे। तो डेस्टिनी आपको यही बताना चाह रही है कि
वो जॉब छूट गया इस वजह से छूटा था कि आपको एक बड़ा जॉब ऑफ़र मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में, जिसको आप ढूंढ ढूंढ के निकाल लोगे। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन इंसान को तो कर्म करना ही है। कोई चीज़ डेस्टिनी भी में होती है, तब भी बैठे बैठे लेटे लेटे तो आएगी नहीं। सो वही बात है कि उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, उससे बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, जिसके चलते डेस्टिनी ने आपको एक एग्जिस्टिंग चीज़ छुटवा दिया, सो दैट वो नया चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर सके, वो स्पेस बन सके। सो यही चीज़ दिख रही है कि आपकी किस्मत में कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो उस चीज़ से 2 गुना अच्छा कोई चीज़ आपके साथ होने वाली है, और जिस चीज़ के लिए टेंशन कर रहे हो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ से रिलेटेड टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगा, अच्छा पैसा इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, बिज़नेस एक्सपेंशन हो जाएगा, या कोई नया ऑफ़र मिल जाएगा काम करने का, शादी जिससे करनी है वो हो जाएगी या वो फिक्स हो जाएगा, एटलीस्ट कमिटमेंट मिल जाएगा, कोई पैसे कहीं अटके हैं वो वापस आ जाएंगे, कोई एसेट में आपने दे के रखा है, जैसे कि घर बनाने आपने दे रखा था, पैसे लगाए हैं घर बनाने के लिए, बट वो घर बन नहीं रहा है, घर हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई हेल्थ इशू है, बहुत टाइम से भुगत रहे हो, दवाई ले रहे हो, सब ले रहे हो, रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है, रिकवरी मिल जाएगी, हीलिंग आ जाएगा। ठीक है, सो आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी एंड उसके साथ साथ एक्सेलरेशन प्लस इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है। ठीक है, तो अब तक आपने जो भी एफ़र्ट दिया है या जो भी आपके मन की पवित्रता है, आपकी मन की सच्चाई है, वो एक भी चीज़ वेस्ट में नहीं गई। आपको सबका लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बट मेरे लाइफ में बेमतलब का टेंशन आते रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे दिख रहा है वो टेंशन ख़त्म होगा, और साथ ही साथ जो अच्छे इनपुट आपने करा है अपने लाइफ से रिलेटेड, उसका सारा फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक गड्ढा है, उस गड्ढे में आप अपने एफ़र्ट डाल के जो है उस गड्ढे में थोड़ा थोड़ा पानी एफर्ट के रूप में डालते डालते उसे आप एक नदी बना रहे हो, तो वो नदी अभी प्रॉपरली रेडी होने वाला है। ठीक है, फैमिली में भी कोई अगर भुगत रहा हो मेंटली या फिर हेल्थ वाइज की पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, तो उसमें भी आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिल जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि कोई एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो टेंशन को थोड़ा सा साइड में रख लो एंड थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करो, अपने डेस्टिनी पे बिलीव करो। डेस्टिनी इज़ डेफिनेटली ब्रिंगिंग यू सम मिरेकल, सम मैजिकल थिंग्स एंड सम यूनिवर्सल गिफ्ट्स एज वेल। तो आपकी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको इस वक्त की लग रही है, कुछ ही दिन के अंदर से वो प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आ चुका है मार्स, दिख रहा है, जूम कर देती हूँ। जूम नहीं हो रहा है, इट्स ओके। देन वी हैव पाइशिस, देन वी हैव अगेन नंबर 9 विच इज़ रिलेटेड टू मार्स ओनली। ठीक है, और नंबर 9 एक एंडिंग होके एक शुरुआत भी है। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है। जितना एक्टिव रह सकते हो, जितना कॉन्फिडेंट रह सकते हो, जितना ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो, जितना पैशनेट रह सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मार्स का आपको एनर्जी पता है कि बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा अपने आप में सेल्फ बिलीवर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ठीक है, कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ अ प्लैनेट। सो आपको अपने अंदर के उस आग को जला के रखना है। अभी लाइफ कितनी भी टफ हो, टेस्ट ले रही हो, बट आपको एक वॉरियर की तरह रहना है। ठीक है, एक्टिव रहना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एज वेल। ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स के बाद अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव होंगी जो कि आप चाह रहे हो बहुत टाइम से, बट नहीं हो पा रही है। ठीक है, एंड पाइशिस की एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो आपको जो है फ्लो में आना है। यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ गो विद द फ्लो। ठीक है, अभी अगर आप बहुत फ्यूचर को लेकर टेंशन लोगे, बहुत पास्ट को लेकर टेंशन लोगे, तो आप देखोगे कि आपका प्रेजेंट में कुछ काम नहीं बन रहा। ठीक है, और ये आप हो सकता है कर रहे हो कि फ्यूचर का टेंशन कर रहे हो। ठीक है, ये जो टेंशन वाला सिनेरियो है, फ्यूचर का ही सोच के कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा। फ्यूचर का टेंशन छोड़ दो, पास्ट का भी छोड़ दो। प्रेजेंट में सोचो कि मैं आज नींद से उठाऊँ तो आज मेरे को क्या करना है।
गो विद द फ्लो वाले एनर्जी को अडेप्ट करने की कोशिश करें, साथ ही साथ विजडम एंड थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। अभी के टाइम में 3 नेचुरल रेमेडी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है आपको, 3 नेचुरल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करें। एक तो है कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल में आइए, जैसे कि आप वर्कआउट करिए, योगा करिए, जिम करिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, जिम कर सकते हो, ठीक है, इसे इंक्लूड करें। दूसरा जो है बुक्स पढ़िए, या तो कोई एक नया कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करें। पढ़ाई ज़रूर करें डेली बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या मेरे को कोई कोर्स नहीं करना, जनरली कोई भी नॉलेजेबल बुक जो आपको बेनिफिट कर सकता है आपके फील्ड में, आपके मेंटल स्टेट को, या स्पिरिचुअल बुक्स भी, कोई भी बुक्स जो कि इन्फॉर्मेटिव हो, उस बुक को पढ़ना शुरू करें। डेली एक पेज भी पढ़ोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, दैट इज़ अ रेमेडी फॉर यू, ठीक है। एंड 3 चीज़ ये है कि आपको जो है ना वाटर को कहीं ना कहीं अपने पास ज़रूर रखना है, ठीक है। जैसे कि पानी तो पीना ही है आपको, नो डाउट, बट जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे ना 1 कटोरी आप पानी रख दीजिए, नॉर्मल सिंपल क्लीन वाटर, ठीक है। या फिर जहाँ पे आप सोते हो, ठीक है, बेड के साइड में आप पानी रख सकते हो थोड़ा सा, कोई एक स्मॉल बाउल में, एंड नेक्स्ट डे उस पानी को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। आप चांदी के ग्लास में भी पानी पी सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप वाटर बॉडीज़ के पास ट्रिप्स पे जा सकते हो, या टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे कि किसी लेक में, या किसी आप बीच में घूम सकते हैं जाके 1-2 दिन के लिए, या आप मरीन ड्राइव्स होते हैं बहुत सारे जगह में, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पे आसपास नदी और आप कहीं ऊपर घाट में बैठे हो, इस तरीके की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये सारी रेमेडीज़ नेचुरल रेमेडीज़ है जो कि इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो, और इससे आप करके देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को अगर आप स्टार्ट करते हो तो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJRPYNAW में से है तो देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो बहुत ही जल्द आपके साथ होकर रहेगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो का रीडिंग्स या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन के कॉर्नर पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। Let's see. We have the Magician, we have 4 of Wands, we have 10 of Cups. आप बस कार्ड्स देखिए, पाइल नंबर 2, वेरी अमेजिंग कार्ड्स, लाइक लिटरली वेरी अमेजिंग कार्ड्स, ओ माय गॉड, ठीक है। बहुत कुछ कहने के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी की असली स्टेबिलिटी अब शुरू होने वाली है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि अब तक आप एक ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब जो असली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में प्रवेश करने के लिए यूनिवर्स का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। तो अभी से, जिस वक्त से आप इस रीडिंग को देखो, आप समझ जाओ कि आपका लक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप में आप हो, आपका लक एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आज से ही आपके लाइफ में चेंजेस आनी शुरू होंगी, ठीक है। आज से ही उन मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदलने की एनर्जी एंटर कर रही है। सो कोई भी चीज़, इवन इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल थिंग्स, इवन इफ़ इट्स अ मल्टीपल थिंग फॉर यू, कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ही जल्द पूरी होगी, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें दिख रही हैं जो कि अपकमिंग विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, और ख़ास करके 1 साल के अंदर पकड़ लोगी, मल्टीपल चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मुझे 1 साल के अंदर क्या क्या होता हुआ सब दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक है खुद का घर बनता हुआ,
ठीक है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं भी हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए बता दे रही हूँ जो मुझे को एकदम क्लियरली दिख रही है। किसी का घर बनेगा, ठीक है, किसी की शादी होगी, किसी के बच्चे होंगे, ठीक है, या कंसीव करोगे, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको या आपके जो पार्टनर है उनके तरफ से, ठीक है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा घर पे, ठीक है। तो एक मेजर टर्निंग पॉइंट या फिर एक मेजर प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका, ये नेम फेम मिलने का मौका रातों रात, ठीक है, रातों रात बहुत सारा पैसा मिल जाना, ठीक है, राजयोग एक्टिवेट हो जाना, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं आपके। जो चीज़ें आप बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट करके ही चीज़ें प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो, लेकिन आप खुद के सोच पे, खुद के मेहनत पे भी बहुत विश्वास करते हैं। तो लाइफ में आपने कहीं ना कहीं 50 to 60% चीज़ें अपने बलबूते पे की होगी, ठीक है, चाहे आपका करियर हो, का लव लाइफ बोलो, खुद की स्टेबिलिटी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। लेकिन अभी से जो आपका टाइम आ रहा है वो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपका ना मैनिफेस्ट को और बढ़ा देना चाहिए। अभी अगर आप नेगेटिव हो गए अपने आप को लेकर या अपने ड्रीम्स गोल्स या अपने विशेस को लेकर तो दिक्कत है, ठीक है। अभी आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। अभी जो भी सोचोगे ना, जो चीज़ हो सकती है आपको पॉसिबल ना भी लगे, वो अचानक से पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन आपको अपने लिए वो मैनिफेस्ट करना होगा पॉजिटिव वे में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट आपके लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन तो आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो, खुद का घर बना लो, घर की एनर्जी बहुत दिख रही, खुद की प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में भाग मिल जाना, ठीक है, या जिनको शादी करने वाले उनके तरफ से बहुत बड़ा घर वर, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसे मिलना, ये सब की एनर्जी दिख रही है। बच्चे होने की एनर्जी है, सो कंसीव में दिक्कत है, बच्चे नहीं हो रहे थे बहुत टाइम से, या शादी नहीं हो रही थी तो होती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी ब्लॉकेजेस थे, बट आपका विश था कि मेरे को ये लाइफ में चाहिए ही चाहिए, मुझे ये होना ही है, मेरा ये सपना है, वो सपना पूरा होगा। बहुत बड़े रैंक में, पोजीशन में जॉब लगने के चांसेस हैं। कोई बिज़नेस कर रहे हो, मोटा मोटी चल रहा है, ठीक है, 2 दिन अच्छे से चलता है, तीसरे दिन पैसा नहीं आता है, सडनली देखोगे कि फेम मिल गया उस बिज़नेस को, सडनली एक्सपेंशन हो गया, सडनली कस्टमर्स बढ़ गए, सडनली धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, ठीक है। तो एक बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं है कि ठीक है बस पैसा, एक बड़े लेवल पे पहचान मिल जाएगा, ठीक है, अवार्ड मिल सकता है। इस तरीके की टेंडेंसीज मुझे यहाँ दिख रही है आपकी किस्मत में, विच इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो अभी से यहाँ पे दिख रहा है कि सफरिंग का टाइम आपके लाइफ का ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब से अब पकड़ लो कि जो आपने सोचा वो आपने पा लिया, ठीक है। एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन जो अच्छा सोचा वो आपने पा लिया। और अगर बुरा सोच लिया तो फिर वहीं रुके रह गए, फिर आप बोलोगे कि यार प्रेडिक्शंस देखते हैं, ये सब सच नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो क्यों कुछ नहीं मिल रहा है ये फिगर आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो आप नेगेटिव होते हो, या तो आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो कि हाँ मैंने ये ड्रीम देखा लेकिन मेरे को पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है तो मैं हार मान लेता हूँ, लेती हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है। या तो आप अपने प्लैनेट्स का देखभाल नहीं कर रहे हो, कौन सा प्लैनेट कमज़ोर है, कौन सा प्लैनेट मजबूत है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, ठीक है। उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ नहीं कर रहे हो, जेमस्टोन वेयर नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में चेंजेस नहीं ला रहे हो, गलत आदतों से जुड़े हुए हो, उससे ओवरकम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये सब। चौथा कि कहाँ पे जो आप एफर्ट डाल रहे हो वो कहाँ पे डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो और कितना डाल रहे हो, ठीक है। तो ये सब भी देखना ज़रूरी है। सिर्फ डेस्टिनी में लिखा है या डेस्टिनी में है ये चीज़, या रीडिंग हमने देख ली, प्रेडिक्शन देख लिया, अब हम बस लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कंफर्ट जोन में जिएंगे और फिर दूसरों को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, जो प्रेडिक्शन दे रहा है उसको कोस देंगे कि यार ये तो कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलता है, हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा कुछ, हम तो इतने सालों से सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बट आपके लाइफ में जो है सो है। तो अगर आपको विश्वास ना भी हो प्रेडिक्शन पे, कोई बात नहीं, आप अपने आप पे विश्वास कर लो, अपने सोच पे विश्वास कर लो, आप बस पॉजिटिव सोचो। मेरा जैसे कि अगर आप शादी करना चाहते हो, मेरा शादी ऑलरेडी हो गया है, मेरा बच्चा ऑलरेडी हो गया है, मैं एक हंसी खुशी जीवन ऑलरेडी जी रहा हूँ, फैमिली लाइफ मेरी बहुत बढ़िया हो गई है, ऑलरेडी मैंने खुद का घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, खुद का बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मैं लीड कर रही हूँ। तो ऐसा सोचो कि ऑलरेडी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी सोचो। अब जो भी आपकी विश है उसके अकॉर्डिंगली सोचो, मैं बस यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बट बहुत कुछ बड़ा जिसे आपकी फैमिली, आपके जान पहचान वाले सब सेलिब्रेट करने वाले, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बोलिए, इतना बड़ी रिवॉर्ड्स बोलिए आपको आपकी किस्मत अभी देने वाली है बहुत ही जल्द, विच इज़ रियली नाइस।
वी हैव मार्स, वी हैव 6, वी हैव लिब्रा। ठीक है, तो ये देखिए वीनस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, लग्जरी की एनर्जी है, फाइनेंसेस की एनर्जी है, और स्पॉन्टेनियस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो है आपको मैं रेमेडीज़ कुछ कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले तो है अपने एंगर, ईगो को कंट्रोल करना है। ठीक है, एंगर, ईगो एंड नेगेटिव थॉट्स, दिमाग से जो ये 3 चीज़ें निकलती है, इन 3 चीज़ों पे काबू पाना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को किसी से चिड़चिड़ाहटपन हो रही है, किसी को मेरे को काउंटर अटैक करना है, मत करिए इस टाइम पे, जस्ट लेट इट बी। ठीक है, कोई अगर अपने आप को कुछ भी बोल के महान बन रहा है तो उन्हें बनने दीजिए, आपको बॉदर नहीं होना चाहिए वो एनर्जी। गुस्सा किसी पे करना नहीं है, किसी पे गुस्सा आ भी रहा है तो उसे कंट्रोल कर लो, गहरी सांस भर लो, फिर उसे आराम से बात करो। ठीक है, ईगो, किसी चीज़ में अगर घमंड आ रहा है कि मैं ही महान हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, तो वो घमंड कहीं ना कहीं छोड़ दो, ग्राउंडेड रहो अभी। ठीक है, डेली लाइफ में एक्टिव रहो। ठीक है, जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेज़ीनेस शो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अगर लेज़ी लग रहा है, टाइम पे काम करने का मन नहीं है, टाइम पे खाने का मन नहीं है, या बैठे रहने का, लेटे रहने का मन कर रहा है, मत रहो। ठीक है, वॉक करो, काम करो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन, टाइम से करना है, मन करे ना करे, टाइम पे जो चीज़ है आपका वो आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ। ठीक है, और लग्जरी पे ध्यान दो थोड़ा, मतलब खुद की सेल्फ ग्रूमिंग, खुद साफ़ सुथरा रहो, अपना रूम साफ़ सुथरा रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो। ठीक है, बैलेंस रहो, पार्शियलिटी मत करो किसी भी चीज़ में, बायस्ड मत रहो किसी भी चीज़ में। ठीक है, अपने रिलेशनशिप, लव को इम्पोर्टेंस दो, अपने लाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे कि आपके माता पिता के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके भाई बहन के साथ रिश्ता, आपके लवर, अगर मैरिड हो तो बीवी हस्बैंड के साथ जो रिश्ता है, आपके इन लॉज के साथ जो रिश्ता है, उसे अच्छा करो। ठीक है, उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू दो। ठीक है, जितना उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू दोगे, ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस करो उनके लिए, सेक्रीफाइस नहीं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना है, अच्छे टर्म्स में रखना है, कि कोई आपसे नाराज़ ना रहे, या कोई बोले ना कि यार तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे हर्ट करते हो। ठीक है, तो कनेक्शंस को अच्छा रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये चीज़ है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये कुछ रेमेडीज़ है। और वीनस को, और आपका वीनस जो है ना, भले वो बुरे हाउस में हो या कुछ भी हो, बट आपका वीनस आपको अच्छा फल देगा, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप एक एनर्जाइज रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर वेयर करें। ठीक है, और ट्राई करें कि आज ही से मेक श्योर करो कि डार्क क्लोथ्स नहीं वेयर करोगे। ठीक है, डार्क क्लोथ्स में जैसे कि डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लैक, कोई भी डार्क कलर, मरून, रेड नहीं वेयर करना है। ट्राई करो वाइट कलर पहनो, वाइट अगर पसंद नहीं है, सूट नहीं करता, तो पेस्टल शेड्स पहनिए, किसी भी कलर का पेस्टल कलर, जैसे येलो का भी एक लाइट शेड आता है, पेस्टल येलो पहनिए, पेस्टल पिंक में डार्क नहीं पहनना है। ठीक है, पेस्टल पिंक, देखिए हाथ मैंने पकड़ा है, ये ऑलमोस्ट बेबी पिंक बोल लीजिए, या पेस्टल पिंक, कोई भी पेस्टल शेड, पेस्टल ग्रीन, पेस्टल पर्पल। ठीक है, मतलब कोई भी एक डार्क कलर ले लो, उसमें जब हम लोग वाइट मिक्स करते हैं तो जो कलर आता है वैसा कपड़ा पहनने की कोशिश करो। ठीक है, लाइट कलर की चीज़ों को चूज़ करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जिस प्लेट में खाते हो वो वाइट प्लेट होनी चाहिए, या पेस्टल कलर की प्लेट हो। ठीक है, और जो भी आपके बॉडी में पहनते हो आप एक्सेसरीज़ वगैरह, पेस्टल कलर्स के यूज़ करो। नॉर्मली गोल्ड पहनते हो तो वो अलग बात है, बट ये लाइट कलर्स क्लोथिंग ज़रूर आप शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, अगर आप सच में चाहते हो कि मेरी जल्दी इच्छाएं पूरी हो ज़िंदगी में। और इस रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को ज़रूर आप वेयर कर सकते हैं, ये आपके लाइफ के रिजल्ट्स को और भी 3x से बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये कुछ नॉर्मल सिंपल रेमेडीज़ हैं, इस पर फोकस करें। ठीक है, और जो एकदम है ना कि हम बहुत पैसा बचाएंगे, एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे, ये नेचर से निकलिए। सेव करिए, लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि वहाँ जहाँ मेरी नीड्स हैं वहाँ आप खर्चा भी करिए। ठीक है, तो वीनस ना कमज़ोर हो जाता है जब कोई इंसान बहुत कंजूस हो जाता है ना। वो इंसान सोचता है कि मैं आज 50 रुपये का मेरा एक चीज़ ख़रीदना है, बट मैं 10 रुपये का ख़रीद के सेविंग 40 रुपये का कर लूँगा, तो वो 40 रुपया तो सेव कर लेगा, लेकिन उसका वीनस वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लान्स करिए जहाँ पे आप सेविंग भी कर पाओ, बट हाँ अपने दिल को सुकून देने के लिए उतना स्पेंड भी कर पाओ। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप करिए, डेफिनेटली आपको फल मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में तो आने वाली है। तो जब कुछ अच्छा हो तो मुझे पार्टी ज़रूर दे देना। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।